सोचिए जरा, क्या आप भी अपनी जिंदगी में वही शक्ति महसूस करना चाहते हैं जो इंसान को भगवान बना देती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सपियंस ने अपनी सोच और कल्पना की ताकत से दुनिया को बदल दिया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आप सीखेंगे कैसे आपकी सोच, आपकी कल्पना और आपके छोटे छोटे कदम भी आपको इतिहास की तरह महान बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इंसान भगवान कैसे बना। दोस्तों, दुनिया में इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतनी संभावनाएं। इंसान एक ऐसा जीव जिसने केवल अपनी सोच और समझ से खुद को बाकी जानवरों से अलग कर लिया। आप शायद सोच रहे होंगे, इंसान भगवान कैसे बन गया? कैसे एक कमजोर प्राणी ने जंगल के नियमों को तोड़कर अपने लिए पूरी दुनिया बदल दी? इसका जवाब आपको इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा में मिलेगा। सपियंस यानी मानव शुरुआत में केवल एक जीव था, कमजोर शरीर, बिना किसी विशेष शक्ति के, बस जीने की चाहत के साथ। मगर ये शक्ति नहीं, हमारी सोच थी जिसने हमें अलग बनाया। हमारी कल्पना, हमारी समझ और हमारी क्षमता हमें बाकी जीवों से ऊपर उठाने लगी। और यही सोच ने इंसान को भगवान की तरह बनने का रास्ता दिखाया। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या थी। ये ताकत थी कल्पना करने की क्षमता। जब हम कल्पना करते हैं, हम न केवल अपने लिए चीजें बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की दुनिया भी बदल सकते हैं। हम अपनी कहानियों के जरिए, अपनी सोच के जरिए समूहों को एक साथ जोड़ सकते हैं। यही वजह है कि इंसान ने गांव, शहर और फिर सभ्यता बनाई। सोचिए, कोई और प्राणी ऐसा कर सकता है? नहीं। शेर, हाथी या भालू सब अपनी जिंदगी में बंधे रहते हैं, पर इंसान अपनी कल्पना से नियम बदल सकता है, अपने सपनों से अपने लिए नई दुनिया बना सकता है। यही शक्ति है कल्पना की, और ये शक्ति धीरे धीरे इंसान को भगवान की तरह बना गई। मानव ने खेती शुरू की क्योंकि उसने ये सोचा कि सिर्फ शिकार करना ही जिंदगी नहीं है। उसने जान लिया कि अगर आप सोचते हैं, अगर आप योजनाएं बनाते हैं, तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। यही सोच ने इंसान को जंगल से बाहर निकाला और शहरों में बसाया। यही सोच ने इंसान को उसकी पहचान दी। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। इंसान ने समाज बनाया, नियम बनाए और धर्म और कानून की व्याख्या की। उसने विश्वास की ताकत को पहचाना। जब इंसान ने सोचा कि उसके इरादे सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखते हैं, तभी उसने सामूहिक शक्ति की शक्ति महसूस की। यही विश्वास, यही साझा कल्पना ने इंसान को एक ऐसी शक्ति दी जिसे कोई भी प्राकृतिक प्राणी कभी नहीं महसूस कर सका। सोचिए जरा, इंसान ने अपनी सोच से ही धन, सत्ता और ज्ञान का निर्माण किया। उसने उपकरण बनाए, विज्ञान को अपनाया और अपनी सीमाओं को तोड़ा। इंसान ने समुद्र पार किए, आसमान में उड़ान भरी और अंतरिक्ष की ओर बढ़ा। ये सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने सोचा और उसने किया। उसने अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया। और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, अपनी सोच को आकार देना। जब हम अपनी सोच को सीमाओं में नहीं बांधते, जब हम अपने डर और असफलताओं को पीछे छोड़ देते हैं, तभी हम खुद को भगवान की तरह महसूस कर सकते हैं। हर महान व्यक्ति की कहानी यही कहती है, कल्पना करो और उसे सच करने की हिम्मत रखो। आज भी आप अपने अंदर वही शक्ति महसूस कर सकते हैं। ये शक्ति आपके विचारों में, आपके सपनों में, आपके फैसलों में छुपी है। आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं और अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बस आपको अपनी सोच को पहचानना होगा, अपनी कल्पना को अपनाना होगा। इंसान ने पहले जंगल को जीता, फिर शहरों को बनाया, फिर विज्ञान को अपनाया और अब वो ज्ञान की दुनिया में कदम रख रहा है। यही कहानी है, इंसान ने खुद को भगवान कैसे बना। ये कहानी केवल इतिहास की नहीं है, ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी की है। अगर आप भी अपनी सोच को पहचानते हैं, अपनी कल्पना को अपनाते हैं, तो आप भी वही कर सकते हैं जो इतिहास के महान सपियंस ने किया। आप भी अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रेरणा है, इंसान के भीतर छुपा वह असीम शक्ति जो हर समय उसे अपने सपनों की तरफ ले जाती है। याद रखिए, इंसान भगवान इसलिए बना क्योंकि उसने सीमाओं को नहीं माना, उसने डर को नहीं माना, उसने खुद को नहीं रोका। और आप भी वही कर सकते हैं। अपनी सोच को जगाइए, अपनी कल्पना को आजमाइए और देखिए कि आपका जीवन भी इतिहास की तरह महान बन सकता है। आपके अंदर वही शक्ति है जो इंसान को भगवान बनाती है। बस उसे पहचानिए, उसे अपनाइए और अपने सपनों की उड़ान भरिए। यही है इंसान की कहानी, यही है हमारी कहानी
और यही है आपकी कहानी।